अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम पिछले वीडियो में हमने वेजिटेबल एसिड के बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो की थी। उसमें हमने वेजिटेबल एसिड के प्रॉपर्टीज़ और उसके एग्जांपल वगैरह पढ़े थे। आज हम वेजिटेबल एसिड के एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम उसके वो अपना एक्शन किस तरह परफॉर्म करता है और वो किन किन तरीक़ों से अपना डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट पैदा करता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये 4 तरीक़ों से अपना इफ़ेक्ट पैदा करता है। सबसे पहले ये प्रोटोप्लाज्मिक साइटोटॉक्सिक पॉइज़न है। इसका मतलब ये है कि ये सेल के अंदर जाकर साइटोप्लाज्म में टॉक्सिसिटी काज़ करता है और सेल का डेथ काज़ करता है। तो ये इस तरीके से अपना डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट पैदा करता है। दूसरा तरीका ये है कि ये इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। मिसाल के तौर पर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि फॉस्फोराइलेशन के पाथवे में इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। इसके अलावा कार्बनिक एनहाइड्रेज जो कि ये भी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, इसको भी इनहिबिट करता है। तो इम्पॉर्टेंट एंजाइम को इनहिबिट करता है। तीसरा तरीका ये है कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि एटीपी के प्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, उसमें जो फाइनल स्टेप होता है जिसके बाद एटीपी जो पैदा होता है तो उसको भी इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है। तो अगर हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का लास्ट स्टेप ब्लॉक हो गया तो इसके बाद हमारे पास एटीपी नहीं बनेगा, तो उसके नतीजे में एटीपी की डिफिशियंसी होगी। और एटीपी तो चूँकि हमारे पास एनर्जी करेंसी है, अगर एटीपी नहीं होगी तो हम अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरह परफॉर्म करेंगे, तो ये एटीपी को भी कम करता है। जो चौथा मैकेनिज़्म है इसका एक्शन का, वो है कोरोजन ऑफ म्यूकोसा, यानी चूँकि ये भी कोरोजिव पॉइजन का एक एग्जाम्पल है तो ये भी कोरोजन काज करता है। फिर सवाल पैदा होता है कि ये किस तरह एब्जर्ब और किस तरह एक्सक्रीट होता है। तो इसका जवाब ये है कि ये हमारे पास जितने भी रूट से, हुआ स्किन हो गया, हुआ थ्रू माउथ हो गया, जितने भी रूट से उसके थ्रू एब्जर्ब होता है। और रिस्पिरेटरी हो गया, हुआ आई हो गई, सब के थ्रू एब्जर्ब होता है। लेकिन स्पेसिफिकली जो साइनाइड गैस है वो हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एब्जर्ब होता है। एक कंडीशन ऐसा है कि जिसमें हमारे पास साइनाइड पॉइजनिंग का जो इफ़ेक्ट है वो डिलेड आते हैं, क्योंकि उसका एब्जर्प्शन डिलेड हो जाता है। ये कब होता है ऐसा? ये उस वक्त होता है जब हमारे पास मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिन्होंने पेट भर कर खाना खाया है, तो उसके स्टमक में साइनाइड का जो एब्जर्प्शन है वो बहुत डिलेड होगा। तो अगर उसका एब्जर्प्शन डिलेड होगा तो उसके नतीजे में उस पर जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी डिलेड होंगे। और दूसरा वो कंडीशन जिसमें हमारे पास इसके एब्जर्प्शन डिलेड हो जाता है, तो वो ये है कि जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा मकदार में शराब पीता है तो उसके नतीजे में भी वेजिटेबल एसिड के जो पॉइज़न के जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत लेट आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ये जो इसका एब्जर्प्शन है वो डिलेड हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम इसके साइन एंड सिम्टम्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो ये है कि सबसे रैपिडली एक्टिंग पॉइज़न है ये बात अपने जहन में बैठा ले कि हमारे पास हाइड्रोसायनिक एसिड ये मोस्ट रैपिडली एक्टिंग ऑफ द ऑल पॉइज़न, यानी जितने भी पॉइज़न हमारे पास उन सब में जो रैपिड एक्शन है वो हमारे पास हाइड्रोसायनिक एसिड का है। इसके साइन एंड सिम्टम हम दो तरह स्टडी कर सकते हैं, एक तो लोकल हो सकते हैं और एक रिमोट। लोकल में हमारे पास किसी ख़ास जगह में होंगे, उसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट है कोरोजन, क्योंकि ये कोरोसिव पॉइज़न है तो ये कोरोजन करता है माउथ, थ्रोट और स्टमक का। जब हम इसकी रिमोट एक्शन को देखते हैं डिफरेंट सिस्टम में, तो सबसे पहले हम सीएनएस में जब इसके सिम्टम देखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सीएनएस के डिप्रेसेंट इफेक्ट हमें मिलेंगे मोस्टली। उसमें हमें हेडेक मिलेगा, सर दर्द, वर्टाइगो, उसको सर चकराना, एंजाइटी के सिम्टम मिलेंगे, कन्फ्यूजन के सिम्टम मिलेंगे, हाइपरथर्मिया, इंक्रीज्ड जो बॉडी टेम्परेचर उसके भी सिम्टम मिलेंगे। इसके अलावा कन्वल्जन, एपिलेप्टिक फिट्स, उसके सिम्टम भी हमें मिलेंगे। इसके अलावा हमें बाज़ बुक लिखते हैं कि यहाँ पर हमें ओपेस्टिटोनस जो कि एक हाइपर एक्साइटेबिलिटी का कंडीशन है, जिसमें हमारे पास मसल जो है ना वो रैपिडली कंट्रैक्ट कर जाते हैं और एक ख़ास किस्म का पोजीशन बन जाता है, जिसमें हमारे पास सिर्फ उसका सर और उसके जो हील है वो सिर्फ ज़मीन को टच कर रहे होते हैं, तो वो भी इसमें काज होता है सीएनएस साइड इफ़ेक्ट में। इसके अलावा अगर हम सीवीएस में इसके साइड इफ़ेक्ट को देखें तो ये अजीब की तरह की साइड इफ़ेक्ट काज करता है। पहले ये इस तरह करता है कि यह हमारे पास हाइपरटेंशन काज करता है, और उसके साथ जब हाइपरटेंशन काज हो जाता है तो चूँकि उसके साथ हमारे पास रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया भी होता है कि हार्ट का जो रेट है वो कम हो जाता है रिफ्लेक्सली, क्योंकि हाइपरटेंशन हो चुका होता है।
और उसके साथ साथ साइनस एरिथमियाज यानी जो रेट है उसमें एरिथमियाज रिदम में डिस्टर्बेंस आ जाता है। उसके बाद हाइपरटेंशन, पहले हाइपरटेंशन काज हो गया, उसके बाद हमारे पास टेकिकार्डिया काज होता है और हाइपोटेंशन, यानी पहले हाइपरटेंशन और रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया और बाद में टेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन काज करता है और हद तक के कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स भी काज कर सकता है। जीआईटी में तो जो इम्पॉर्टेंट साइन हमें मिलता है वो है बीटर एसिड बर्निंग टेस्ट। जिस तरह एसिड का जो टेस्ट होता है तेज़ाब का, उसी तरह इसका सख्त बर्निंग टेस्ट होता है। इसके अलावा क्लेंच्ड जा, उसके जो जा होते हैं वो अजीब तरह से क्लेंच हो चुका होता है। इसके अलावा हमारे पास सिलाइवेशन ज़्यादा हो चुका होता है और इसके अलावा उसके मुंह से फ्रॉथ, इस ख़ास किस्म का फ्रॉथ भी निकल रहा होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम को देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंशियल पॉइंट है वो है बीटर आलमंड ब्रेथ। उसके अगर हम सांस को सूंघ ले तो उससे हमारे पास कड़वे बादाम की तरह बू आएगा। इसके अलावा ये रिस्पायरेटरी डिप्रेशन भी काज कर सकता है और साइनोसिस भी काज करता है। अगर हम उसके स्किन को देखें तो स्किन में कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हमें मिलते हैं। उसमें हमारे पास परस्पायरेशन यानी उसके स्वीटिंग इंक्रीज हो जाता है, उसमें ख़ास किस्म के बुली बन जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर हमारे पास पिंकिश कलर, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, पिंकिश कलर बन जाता है। अगर हम उसके आई को देखें तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हमें मिलेंगे। वो कुछ ये होंगे कि हमारे पास ग्लासी प्रोमिनेंट आई होंगे। ये एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि हमें ग्लासी प्रोमिनेंट आई मिलेंगे और उसके साथ साथ हमें डायलेटेड पीपल मिलेंगे। तो ये साइन एंड सिम्टम थे वेजिटेबल एसिड पॉइजनिंग के। बहुत बहुत शुक्रिया।